में 5 आर्म्स एक्ट के कांडों में सजा दिलाने में हम लोग सफलता हासिल किए हैं। जो लगातार आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो 85 आर्म्स एक्ट के केस हम लोग सेलेक्ट किए थे, जिसको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं डेली मॉनिटरिंग करके, तो 5 केस में फरवरी माह में सजा हुई। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबकी सूची पहले से भी तैयार है। उसको और हम लोग जो नई गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ के क्रम में जो नाम सामने आया है उसको हम लोग जोड़े हैं। सबके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है कि सबको नए सिरे से फिर से सब पर कार्रवाई करना है और जो फरार है उनको पकड़ना है, जो यहाँ है उनका सत्यापन करना है, उनकी क्या गतिविधि है नहीं है। इसके लिए सभी संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। जो बरबड्डा थाना, गोविंदपुर थाना और वैसे थाना जहाँ जमीन माफिया ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उसके लिए भी सूची पहले से हम लोग तैयार करने का निर्देश दिए थे। वो सूची बन गई है, उस पर भी आज डिस्कशन हुआ है। दोनों थाना प्रभारी को विशेष करके दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत में कोई जमीन माफिया सक्रिय वहां नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक डीएसपी को विशेष निर्देश दिया गया है कि जो फैंसी नंबर प्लेट्स लगा करके घूमते हैं उन पर विशेष नजर रखें, उस पर मुहिम चला करके कार्रवाई करें। और जो हेलमेट लोग लगा के चल रहे हैं, अभी अमूमन सिंगल जो चलाते हैं बाइक को हेलमेट लगा के चलते हैं, दोनों जो चलने वाले हैं उस पर हेलमेट मैंडेटरी नियम से तो है ही, लेकिन उस पर बहुत फोकस हम लोग नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए मुहिम चलाने का दिशा निर्देश दिया गया है। वाहन चोरी में जिला में पहले के तुलना में काफी कमी आई है। उसमें भी हम लोग रिव्यू किए हैं कि और कौन कौन से ऐसे वाहन चोर हैं जो बचे हुए हैं, तो उसमें कुल 4 नाम अभी तक आया है जो अलग अलग क्षेत्र के हैं। उसको पकड़ने के लिए भी संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज में दिलशाद खान। हर महीने मासिक बैठक की जाती है धनबाद एसएसपी के द्वारा, और आज भी मासिक बैठक की गई जिसमें कि धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव सहित सभी डीएसपी और जितने भी थाना है, थाना के प्रभारी यहाँ मौजूद थे। मकसद ये रहता है क्राइम मीटिंग का कि जो भी महीने भर में जो कांड अंकित होते हैं उनका कितना निष्पादन हुआ है थानों में, उसकी समीक्षा की जाती है। साथ ही नए दिशा निर्देश धनबाद एसएसपी द्वारा दिए जाते हैं। तो कुल मिला कहा जाए तो आइए फिर से धनबाद में क्राइम मीटिंग हुई है और धनबाद एसएसपी की अगुवाई में एक क्राइम मीटिंग हुई है। तो इस क्राइम मीटिंग के बाद धनबाद एसएसपी ने प्रभात कुमार ने मीडिया से बात भी की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको वो भी आप सुनाते हैं। आज माह फरवरी 2026 से संबंधित आंकड़ों के लिए अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें हमेशा की तरह ग्रामीण एसपी साहब, सिटी एसपी साहब, आईपीएस प्रोबेशनर, सभी डीएसपी साहब, सभी सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, ऑफिस में सभी शाखा के प्रभारी, सभी लोग मौजूद थे। तो फरवरी माह में कुल 369 एफआईआर दर्ज हुए थे पूरे माह में। उसके बनिस्पत हम लोग 402 कांड का निष्पादन किए हैं जो रिपोर्टिंग केसेस से अधिक है। इसके अलावा 5 के कांड में फरवरी माह में 5 आर्म्स एक्ट के कांडों में सजा दिलाने में हम लोग सफलता हासिल किए हैं। जो लगातार आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो 85 आर्म्स एक्ट के केस हम लोग सेलेक्ट किए थे, जिसको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं डेली मॉनिटरिंग करके, तो 5 केस में फरवरी माह में सजा हुई, उसकी भी आज समीक्षा की गई। उस 5 में 2-2 साल का सजा और फाइन दिया गया है। और जो वारंट का है, वारंट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसको और स्पीड अप करने का दिशा निर्देश दिया गया है। पूरा फरवरी में काफी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगी थी, जिसमें एग्जाम था, इलेक्शन था, उसके बावजूद भी जो केस रिपोर्ट हुए हैं उससे अधिक लोग निष्पादन किए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है, हम लोगों के लिए अच्छा है। और ये सब होने के बाद जो कांड का पेंडेंसी है, टोटल 2000 से नीचे पहली बार आया है। आज के डेट में एग्जैक्टली 1999 कांड हमारे पास लंबित है। जब मैंने शुरुआत किया था तो ये 4300 के आसपास था, जो 2000 से नीचे आ गया है। वारंट का भी इस महीने का टारगेट दिया गया है कि 50% वारंट खत्म करना है। अब हम लोग वारंट पे फोकस कर रहे हैं और सजा दिलाने पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबकी सूची पहले से भी तैयार है। उसको और हम लोग जो नई गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ के क्रम में जो नाम सामने आया है उसको हम लोग जोड़े हैं। सबके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है कि सबको नए सिरे से फिर से सब पर कार्रवाई करना है और जो फरार है उनको पकड़ना है, जो यहाँ है उनका सत्यापन करना है, उनकी क्या गतिविधि है नहीं है। इसके लिए सभी संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। जो बरबड्डा थाना, गोविंदपुर थाना और वैसे थाना जहाँ जमीन माफिया ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उसके लिए भी सूची पहले से हम लोग तैयार करने का निर्देश दिए थे। वो सूची बन गई है, उस पर भी आज डिस्कशन हुआ है। दोनों थाना प्रभारी को विशेष करके दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत में कोई जमीन माफिया सक्रिय वहां नहीं होना चाहिए। एक बरबड्डा थाना में एक केस भी है जिसमें बहुत सारे लोग
वांटेड हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। अभी ये इस माह में दो महत्वपूर्ण पर्व है कि रमजान का महीना चल रहा है, 20-21 को ईद की होने की संभावना है और रामनवमी भी है। इसके लिए भी तैयार रहने को बोला गया है सभी थाना प्रभारी को। ये प्रिवेंटिव एक्शन है, प्रिवेंटिव सेक्शंस में 126 से लेकर के 130-29 बीएनएसएस तक की कार्रवाई करना है। फील्ड में अलर्ट रहना है। ट्रैफिक डीएसपी को विशेष निर्देश दिया गया है कि जो फैंसी नंबर प्लेट्स लगा करके घूमते हैं उन पर विशेष नजर रखें, उस पर मुहिम चला करके कार्रवाई करें। और जो हेलमेट लोग लगा के चल रहे हैं, अभी अमूमन सिंगल जो चलाते हैं बाइक को हेलमेट लगा के चलते हैं, दोनों जो चलने वाले हैं उस पर हेलमेट मैंडेटरी नियम से तो है ही, लेकिन उस पर बहुत फोकस हम लोग नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए मुहिम चलाने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो ओवरऑल काफी सेटिस्फैक्ट्री रहा है और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में फुल एग्रेसिव रहने के लिए उसको पीछे पड़ के जो जिसको पकड़ना है, जो भी वांटेड है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो करने के लिए सभी थाना प्रभारी को टास्किंग किया गया है। वाहन चोरी में जिला में पहले के तुलना में काफी कमी आई है। उसमें भी हम लोग रिव्यू किए हैं कि और कौन कौन से ऐसे वाहन चोर हैं जो बचे हुए हैं, तो उसमें कुल 4 नाम अभी तक आया है जो अलग अलग क्षेत्र के हैं। उसको पकड़ने के लिए भी संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। तो ओवरऑल काफी बढ़िया मीटिंग रहा है। सभी थाना प्रभारी लोग फरवरी माह काफी व्यस्तम होने के बावजूद भी अच्छा काम किए हैं। हमारा इलेक्शन भी और काउंटिंग भी दोनों इंसिडेंट फ्री रहा था, पीसफुल रहा था। हल्की फुल्की नोक झोंक तो हुई ही है, वो तो होती रहती है। तो ओवरऑल ठीक था और मार्च में भी हम लोग को जो अचीव करना है उसके लिए टारगेट हम लोग